साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज आपसे एक रोचक तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे जो जिंदगी में दिन प्रतिदिन घटित हो रहा है, घटित होता आया है और आगे भी घटित होता रहेगा। और इसमें एक किताब का हवाला है जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, जो अमेरिका के लेखक कियोसाकी एंड शैरोन लेचर का किताब व्यवहारिकता से भरी पड़ी। किताब में वो व्यवहारिक और रोचक तथ्य दिया गया है जो हमारे आंख के सामने दिन प्रतिदिन घटित होता है और शब्दों से भी स्पष्ट है। रिच डैड मीन्स धनी पापा और पुअर डैड मीन्स गरीब पापा। तो रिच डैड का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल फ्रीडम जब प्राप्त हो जाता है, वित्तीय निर्माण हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं फाइनेंशियल चीजों से, आपके पास अकूत धन हो जाता है, उसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा में ये नहीं आता है कि आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं। आप टैक्स पेयर नहीं हैं या हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और सामान्यतया जो रिच डैड है वो टैक्स पेयर नहीं है, वो बुद्धि से पैसा कमाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसका इन्वेस्टमेंट करते हैं? धन का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और दिमाग का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट से मतलब है वो उच्च शिक्षा प्राप्त हो या न हो, ईमानदार हो या न हो, टैक्स पेयर हो या न हो, लेकिन पैसा उनके पास हो, मतलब वो वित्तीय निर्माण प्राप्त कर चुके हों, उन्हें रिच डैड कहते हैं। जो टैक्स नहीं देता है, जो किसी प्रकार की मेहनत नहीं करता है, श्रम नहीं करता है, दिमाग से ही पैसा पैदा करता है और पैसे से पैसा पैदा करता है, उसे रिच डैड कहते हैं। जो सारे टैक्स पे करता है, टैक्स पेयर है, जो दिमाग का कम और श्रम का ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसे वित्तीय फ्रीडम या वित्तीय निर्वाण नहीं प्राप्त है। जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, जो बुद्धि का कम और श्रम का ज्यादा प्रयोग करता है, वो पुअर डैड। आप इसका प्रैक्टिकल मीनिंग तो समझ रहे हो। एक झूठ बोलने वाला, फ्रॉड करने वाला, किसी तरह का मानवता का दामन नहीं थामने वाला, लोगों को लूट के ले जाता है। इसमें कई तरह के लूट होते हैं। एक तो दिन दहाड़े डकैती होती है और एक बुद्धि से पैसा जेब से निकाल लेता है और गायब हो जाता है, फिर आप उसे खोजते हैं। दूसरा है जो दिन रात श्रम करता है, टैक्स भी पे करता है, बिजली का बिल भी अदा करता है, परंतु झूठ नहीं बोलता, फ्रॉड नहीं करता, छल नहीं करता, धोखा नहीं करता, वो पुअर डैड। इसके संबंध में बच्चे भी आपस में पश्चिमी देशों में करते हैं, जैसे आजकल चल रहा है या सदियों से चला आ रहा है। लड़ाओ, हथियार बेचो, ईरान को लड़ाओ इजराइल से, ईरान को लड़ाओ अन्य देशों से, सीरिया को लड़ाओ, इनको लड़ाओ, उनको लड़ाओ, और हथियार की बिक्री बढ़ाओ और हथियार बनाओ। ये है रिच डैड। रिच डैड हमारे पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, तमाम है। ये रिच डैड है, इन्हें वित्तीय निर्वाण प्राप्त है। समाज में आ जाइए, आप भारतीय समाज में आ जाइए, विशेषकर
या किसी भी समाज में आइए तो आप पाएंगे कि जो टैक्स पेयर है, जो श्रम करता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो फ्रॉड नहीं करता, वो पुअर डैड है। वो गरीबी में है और उसे वित्तीय निर्वाह प्राप्त नहीं है। जो झूठ बोलता है, अपने देश की बात मैं बता रहा हूँ, मंदिर के निर्माण में झूठ बोलता है, मंदिर के प्रक्रिया में झूठ बोलता है, पूजा में झूठ बोलता है, पूजा में ये कोशिश करता है कि अधिक से अधिक धन चढ़ावे में आए पत्थर की मूर्तियों पर, और अधिक से अधिक फल आए, अधिक से अधिक दूध आए, अधिक से अधिक खाद्य सामग्री आए, पकवान आए, और वो वित्तीय निर्वाह प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो किसान खेतों में दिन रात काम करता है, बारिश में, जाड़े में, गर्मी में फसलें उगाता है, जो खाने के काम आती है, जो रियल है, वास्तविक है, उसे वित्तीय निर्वाह नहीं प्राप्त है और वो जिंदगी भर गरीब रहता है, जिंदगी भर दूसरे के भरोसे रहता है और जिंदगी भर एक तबाही से गुजरता है। तो ये भारत में भी है और विदेशों में भी है। विदेशों में पूरी तरह से है, भारत में आंशिक रूप से। भारत का जो मूल निवासी है, पिछड़ा है, दलित है, वो श्रम में विश्वास करता है। वो कभी भी फ्रॉड और झूठ का इसलिए नहीं करता है कि एक तो उसे ईश्वर के नाम पर और भगवान के नाम पर डराया जा चुका है। वो भयभीत रहता है कि ऐसा करेंगे तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरी चीज है, वो छल कपट जानता ही नहीं, भ्रमित हो जाता है, जागरूक नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है। उसे और झूठ बोल के मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है और उसके हिस्से का धन भी निकाल लिया जाता है। ये साक्षात आपकी आंखों के सामने दिन दहाड़े होता है और आपको जरा सा भी कष्ट नहीं। कष्ट इसलिए नहीं होता है कि आप अज्ञानी, आप नहीं जानते हैं कि इन पत्थर के देवताओं में जो नकली जान फूंका गया है वो कुछ नहीं करते, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ आपको भयभीत करके जो है पैसे आपसे चढ़वाए जाते हैं या उगाए जाते हैं या रीति रिवाज बनाए गए हैं या शादी विवाह के तौर तरीके बनाए गए हैं या मुंडन संस्कार बनाएंगे या कौन जाते। सब पैसे निकालने के तरीके हैं। जो इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है खेतों में है, आपका इन्वेस्टमेंट सच्चाई में, आपका इन्वेस्टमेंट जो है किसी तरह से अमीर बनने में नहीं। तो इस बात को बारीकी से समझिए। बारीकी से समझने के लिए रिच डैड और पुअर डैड की जो किताब आई तो पूरे बुद्धिजीवी वर्ग में तहलका मच गया और आज की डेट में उसका पूरे विश्व में भी प्रभाव है। भारत में तो प्रभाव है जो बताई दिया। ये गरीब देश है, ये विपन्न देश है, चाहे पश्चिमी एशिया, एशिया के सारे देश करीब करीब विपन्न है और ये सारी चीजें एशिया में विद्यमान है जो पुअर डैड की संज्ञा में आते हैं और पश्चिमी देश जो है रिच डैड की संज्ञा में आते हैं। ये रिच डैड हैं, इन्हें आदमियों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंगें गिरने से, तबाह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विध्वंस होने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपना हथियार भेजना है और उसकी परिणति ये है कि इस तरह से उसको मैनेज किया जाता है कि ईरान और इजराइल लड़ते रहे, फिलिस्तीन और गाजा बरकरार रहे, सीरिया का मामला जीवंत रहे,
यूक्रेन और रशिया का मामला जीवंत रहे और चाइना और भारत का मामला जीवंत रहे, भारत और पाकिस्तान का मामला जीवंत रहे, लड़ाई होती रहे, हथियार बनते रहे, पैसा आता रहे और एक दूषित, एक निम्न स्तर का खेल चलता रहे। ये उसी रिच डैड की बात है, उसी रिच डैड के सिद्धांत पर काम करते हैं जो किसी ने किताब लिखी, और पुअर डैड के सिद्धांत पर एशिया के सारे देश हैं, उसमें भारत भी है, और भारत के अंदर भी ये रिच डैड और पुअर डैड चलता रहता है और पूरा विश्व तबाह होता रहता है। तो जो स्थिति चल रही है इसमें एक तीसरा विश्व युद्ध और शामिल है, क्योंकि बिना तीसरे विश्व युद्ध के इस खेल का इंटरवल नहीं होगा, इस खेल का समापन नहीं होगा, ये खेल चलता रहेगा और जब पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी तभी ये खेल खत्म होगा और तभी विश्व में शांति की बात आएगी और तभी विश्व में रिच डैड और पुअर डैड का फंडामेंटल जो है ध्वस्त होगा और दुनिया एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होगी, जो भगवान बुद्ध का रास्ता है, समता, समानता और बंधुत्व का। भगवान बुद्ध ने विश्व में शांति की कल्पना करी और अशोक महान ने उनके समता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को पूरे विश्व में फैलाया। अब विश्व अशांत हो गया है और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है, स्थिति जो है बिगड़ रही है, नाजुक हो रही है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा विनाश मानव का होना है, प्रकृति का होना। इसको अगर कैटेगराइज करें हम तो पहला बुद्धिजीवी होगा, दूसरा श्रमजीवी होगा। बुद्धिजीवी के बारे में मैंने बता दिया, वो बुद्धि का प्रयोग करता है, वो ये नहीं करता कि इसके परिणाम क्या होंगे, मुझे सुख शांति आराम मिले, इससे उसका मतलब है विश्व या समाज या दुनिया से उसको कुछ लेना देना नहीं। वो बुद्धिजीवी होता है, बुद्धि से पैसा कमाता है, पैसा कमा के विध्वंस करता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि बुद्धिजीवी व्यक्ति बुद्धि से धन अर्जित करता है, उसका अधिकतम उपयोग करता है और धन पर नियंत्रण भी करता है अपने बुद्धि के हिसाब से। उसका गलत या सही तरीके से संचालन भी करता है, क्योंकि वो समृद्ध हो चुका है, वो उसके हाथ में एक ताकत आ चुकी है, पावर आ चुका है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि जीवन का मूल अर्थ, तो जीवन का मूल अगर अर्थ है तो अगर उसके हाथ में अर्थ है तो वो संचालन भी करता है समाज का, वो हर तरह से सक्षम है। लेकिन श्रमजीवी के केस में उल्टा है। श्रमजीवी जो है वो अपना खाने कमाना, अपना दैनिक खर्चे या अपने उसमें वो कंट्रोल नहीं करता, वो संचालन नहीं करता, उसका कोई अधिकार नहीं है, बस सिर्फ वो अपने तक सीमित है। उसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक मध्यम वर्गीय श्रमजीवी होता है, एक निम्न वर्गीय श्रमजीवी होता है। मध्यम वर्ग श्रमजीवी 50% बुद्धि का और 50% श्रम का उपयोग करता है, परंतु निम्न वर्गीय श्रमजीवी जो है केवल श्रम का उपयोग करता है, इसलिए वो हमेशा विपन्न स्थिति में रहता है, समाज से परिष्कृत होता है और उसका कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि वो वित्तीय निर्वाण प्राप्त व्यक्ति नहीं होता है। और मध्यम वर्गीय जो होता है वो आधा वित्तीय निर्वाण प्राप्त होता है, आधा श्रम से काम चलाता है। इस प्रकार बुद्धि का दुरुपयोग किया जाता है। इसी के संबंध में एक आपको ये बताएं कि नोबेल पुरस्कार की उत्पत्ति कैसे हुई। 3 बंधु थे जो केमिकल इंजीनियर थे, उसमें 2 केमिकल इंजीनियर थे, एक कॉमर्स का व्यक्ति था।
तीनों ने डायनामाइट से इतना धन अर्जित किया कि दुनिया में तहलका मच गया और उसका उपयोग दुरुपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर हुआ डायनामाइट का। और किसी अखबार ने, जर्नलिस्ट ने उस चीज को अखबार में लिखा कि इन तीन भाइयों की वजह से इतना विनाश हुआ और दुनिया जो है विनाश के कगार पर आके खड़ी हो गई और दुनिया खत्म होने के कगार पर खड़ी हो गई। ऐसा ये धन का दुरुपयोग है। तो डायनामाइट बेच बेच करके उन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाया, लेकिन ये लेख पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया और उन्होंने जितना संपत्ति कमाया था वो अल्फ्रेड नोबल थे, जिन्होंने सारा धन जो है नोबल पुरस्कार के रूप में दे दिया और नोबल पुरस्कार की व्यवस्था बनाई और सारा धन जो है उस संस्था को दे दिया जो उनके नाम पर है, नोबल। तो ऐसा भी होता है, ये धन जो है विनाश का कारण भी है। अत्यधिक धन विनाश का कारण है, ये आपके उपनिषद में भी लिखा हुआ। अर्थ अनर्थ से पैदा होता है। अनर्थ 14 है, जिसमें चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है, दंभ है, अहंकार है और भ्रम पैदा करने की स्थिति है, जुआ है। तमाम 14 ये अनर्थ है जिससे धन की उत्पत्ति होती है और धन उसी में इन्वेस्ट होता है। उन 14 चीजों को बनाए रखने के लिए धन उसी में इन्वेस्ट होता है और जब धन का दुरुपयोग होता है तो उसी से विनाश। तो ये प्राकृतिक थ्योरी है कि धन ही आपके विनाश का कारण है, जो भारत के बहुत बड़े हिस्से में ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा धन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है और दिमाग में विकृति आ जाती है। लेकिन धन की आवश्यकता जीवन को संचालन के लिए है और इसलिए लोग कहते हैं कि रिच डैड बनिए, पुअर डैड न बनिए, और हर बुद्धिजीवी जो है वो रिच डैड है। वीडियो का आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा। चैनल को अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। और एक और भी निवेदन है आपसे कि पिछड़ों और दलितों के महापुरुषों की जीवनी और उनसे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना अति आवश्यक है आपके लिए, पिछड़े और दलितों के लिए, और उन्हें पढ़ना, समझना और उसके तदनुरूप कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। ढोंग, पाखंड, आडंबर छोड़ कर महापुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं तो आप स्वयं ही ढोंग, पाखंड, आडंबर छोड़ देंगे और स्वयं सही रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि इन पिछड़े महापुरुषों ने सही रास्ता बताया है, एकदम सही रास्ता बताया है। किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, लेकिन वो सही बताया है। ये जीवित लोग हैं जो पैदा हुए थे, मर गए थे, न कोई मछली की गंध से पैदा हुआ है, नॉन बायोलॉजिकल इसमें कोई नहीं है। नॉन बायोलॉजिकल होना एक धोखा है, एक छलावा है, एक भ्रम पैदा करने का है, आदमी को भ्रमित करने के लिए ये नॉन बायोलॉजिकल की बात कही जाती है, जो आपके देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। इसे छोड़िए और महापुरुषों की जीवनी पर। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।